उनकी बेटी सोई थी। तो आपकी दीदी कहाँ थी? मेरी दीदी इस घर में थी, इस घर में। बाकी यहाँ पर कोई सोया हुआ नहीं था, यहाँ पर सोई थी और ये फेविकॉल गिरा के मारा गया। देखिए यहाँ पर। अच्छा, आपकी दीदी यहाँ चटाई पे ही यहाँ चटाई पे, यहाँ उनका पैर मूड़ी था और उधर पैर था और पैर वैर तो छितरा हुआ छपटिया कैसा लगता मरी होगी, क्योंकि जब वो फेविकॉल गिराया होगा मुंह पे तो अपने हाथ से ऐसा मारी होगी, क्योंकि वो दीवार पर भी फेविकॉल जैसा जपा यहाँ था, फेविकॉल के हाथ छिट गया था, क्योंकि वो जब गिराया इस कमरे में, क्योंकि वो 3 लोग के सिवा कोई नहीं था। इतनी छोटी सी बच्ची थी 1.5 साल की उनकी, और मेरी दीदी थी और मेरे जीजू थे, और अंदर से दरवाजा बंद और सीढ़ी पर का भी दरवाजा बंद था, तीसरा कोई आएगा ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, आइए हम मौके वारदात में जहाँ एक घटना उस महिला की हत्या की गई है, आइए हम मौके वारदात में वहाँ चलते हैं कि जहाँ उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। आइए हम अंदर की तरफ चलते हैं, आइए दिखाते हैं कि कहाँ बेटे और दामाद जहाँ सोए थे। काफी देखिए यहाँ पर जीजू सोए थे और वहाँ उनकी बेटी ठीक है, ठीक है, बोलिए ना। यहाँ पर जीजू सोए थे और वहाँ पर उनकी बेटी सोई थी। थोड़ा लाइट जला दीजिए। लाइट नहीं है। अच्छा ठीक, चलिए चलिए। ऊपर से यहाँ पर जीजू सोए थे और वहाँ उनकी बेटी सोई थी। तो आपकी दीदी कहाँ थी? मेरी दीदी इस घर में थी, इस घर में। बाकी यहाँ पर कोई सोया हुआ नहीं था, यहाँ पर सोई थी और ये फेविकॉल गिरा के मारा गया। देखिए यहाँ पर। अच्छा, आपकी दीदी यहाँ चटाई पे ही यहाँ चटाई पे, यहाँ उनका पैर मूड़ी था और उधर पैर था और पैर वैर तो छितरा हुआ छपटिया कैसा लगता मरी होगी, क्योंकि जब वो फेविकॉल गिराया होगा मुंह पे तो अपने हाथ से ऐसा मारी होगी, क्योंकि वो दीवार पर भी फेविकॉल जैसा जपा यहाँ था, फेविकॉल के हाथ छिट गया था, क्योंकि वो जब गिराया होगा अपने बचने के लिए ऐसा की होगी तो गला दबा के मार दिया गया होगा, क्योंकि फेविकॉल का डब्बा यहीं पर था। और जीजू के भी हाथ में फेविकॉल, जब वहाँ पर सो के जब मैं आई उठी और जब मम्मी मेरी आके यहाँ पर रोने लगी, फिर मैं बाहर से सुनी मम्मी की आवाज, रोने चिल्ला के लगी, और फिर जीजू यहाँ पर आए उठ के यहाँ पर रोने लगे। यहाँ पर अपना 3 दिन सर पटके और सर पटकने के बाद उसके बाद ऐसा बेहोश हो गए, क्योंकि उनके हाथ में मैंने देखा फेविकॉल उनके हाथ में लगा था, क्योंकि वो देख यहाँ पर फेविकॉल भी चुका था, क्योंकि सब उनके हाथ में लगा था। तो आपको क्या लगता है कि उनकी हत्या की गई है, आपकी जीजू ही की है? हम मुझे लगता है, मुझे डाउट है, क्योंकि इस कमरे में, क्योंकि वो 3 लोग के सिवा कोई नहीं था। इतनी छोटी सी बच्ची थी 1.5 साल की उनकी, और मेरी दीदी थी और मेरे जीजू थे, और अंदर से दरवाजा बंद और सीढ़ी पर का भी दरवाजा बंद था, तीसरा कोई आएगा ही नहीं। अब तो उस बच्ची को तो अनाथ हो गई, अब उस बच्ची का क्या होगा? उस बच्ची का न्याय मिलना चाहिए, और क्या होगा। अब उस बच्ची का पालन कैसे होगा। हाँ, मेरी अगर दीदी रहती, वो सिलाई सीखने, वो मैं सिलाई कर करके अपना क्या नाम है बहनी के देखभाल सब करती थी। हाँ, जीजू जब से नौकरी लगे एक भी पैसा लगाया कभी दिए नहीं, उसकी तबीयत खराब होती थी। मेरी दीदी यहाँ पर सिलाई, बाहर बरंडे में 2 महीने वहाँ पर सिलाई सिखा के अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही थी। जब से शादी हो गई उन्होंने देख रेख कभी पैसा वैसा देख रेख में पैसा से नहीं देता था। उसके पढ़ाई बोला मुझे किताब उताब लेना है आने के लिए, और मेरी बहन अपना खाने का भी बेच दी उसके चक्कर में। बोला किस्त से मोबाइल निकाला था और घर पे आना था, उसकी नंद की शादी भर का पैसा नहीं था, फिर वो कान का मेरी दीदी का बेचवा दिया। बोला गिरवी रख दे तो बाद में ले लूंगा। और गिरवी से छुड़ाया नहीं। अच्छा, अब वो जो उनकी बच्ची है, अब उस बच्ची का पालन पोषण कौन करेगा? पालन पोषण कौन करेगा, मैं पर करना पड़ेगा, पर पिता ऐसा उसको भी मार डालेगा, क्या भरोसा। अच्छा, जब मौके वारदात के दिन बड़ी घटना हो गई तो उनके आपके जीजा के मतलब आपकी दीदी के ससुराल में कोई आया था? फोन कर दिया सुबह, लेकिन कोई नहीं आया। कोई नहीं है ना, उसके सास ससुर कोई नहीं आया, उसके घर वाले वहाँ तक नंदन सब चीज कोई नहीं आया, कोई तक देखने भी नहीं आया मेरी दीदी को। अभी उनका बेटा जब वहाँ अस्पताल में है तो अस्पताल में वो लोग गए थे? गया ही नहीं, अस्पताल में भी कहीं गए नहीं, कहीं नहीं आए। ना अस्पताल में गए ना घर पे आए, कहीं आए नहीं उनके घर वाले।
पुलिस आई तो यहाँ माटी को पोस्टमार्टम के लिए भेजी। हाँ, पोस्टमार्टम के लिए भेजी। यहाँ से डॉक्टर उस खटिया पे लेके गया था, फिर वही सलाह तो वहीं से फिर देखा होगा पोस्टमार्टम के लिए, फिर लाश गई थी। पोस्टमार्टम से लाश आई, फिर क्या की? पोस्टमार्टम से लाश आई, फिर जरा घर पे नहीं, सब बोले क्या घर पे लेके आएंगे, उठाने लायक रहेगा नहीं, फिर वहाँ से वहाँ जरा दिया गया। तो ये भी रिपोर्ट आप लोगों को मिली? अभी तो नहीं मिली है, पापा गए थे ले पूछने, अभी तो नहीं मिली, अभी पापा आएंगे तो बताएंगे। अच्छा, जो आपके जीजा जी थी उनका जो घर में और सदस्यों के प्रति व्यवहार कैसा था? ठीक था, सबसे अच्छे से बोल रहे थे, लेकिन वो जीजा थे ना उतना सब बहुत बोल नहीं रहती थी, खाली खाना पीना बस, और ज्यादा व्यवहार नहीं रखती थी। मम्मी भी, और वो भी सबसे उतना व्यवहार नहीं रखते थे। नशा पताई कुछ? नशा पताई नहीं वो खाते थे, नशा पताई हुआ कुछ नहीं खाते थे। जब से वही आर्मी में गए थे तब वही दारू वारू पीते होते थे, तब पीते होते थे क्योंकि दीदी को फोटो वोटो भेजते थे दारू वारू वाले कि मैं पी रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अच्छा, वो अस्पताल में भर्ती है और इतनी बड़ी निर्मम हत्या के मामले में आज वो फंसे हुए हैं, तो जो आर्मी में थे तो आर्मी का कोई व्यक्ति आया था उनसे मिलने? कोई नहीं आया था, कोई भी नहीं था। जब उनके घर वाले नहीं आए तो आर्मी पता नहीं कोई व्यक्ति कैसे, वो भी नहीं आया। तो अभी वो क्या बोलते हैं कि मैं आर्मी में हूँ या अभी अदर कोई काम कर? वो बोले आर्मी में नहीं, क्या बोल रहे थे, क्या ना मैं आर्मी में नहीं हूँ, कि मैं फ्लैट लेने के लिए 2 लाख रुपए लिए थे। तो झूठ क्यों बोले, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। जब वो बोले पहले आर्मी में नौकरी लगने के लिए क्या पैसा मांग रहे हैं, फिर जब वहाँ सब पूछा गया कि वो नौकरी, मैं नौकरी में ही नहीं हूँ, मेरा आर्मी का नौकरी नहीं, मैं फ्लैट लेने के लिए बोला था। इतना झूठ बोले तो मेरी बहन को मान ले तो झूठ ही बोले ना, बचने के झूठ ही बोल सकते हैं ना। अस्पताल में बोल रहे हैं झूठ कि मैं नौकरी नहीं, मैं हाँ, फ्लैट के लिए पैसे लिए। हाँ, फ्लैट के लिए में बोले मेरे पास नौकरी नहीं था, मैं वैसे पैसे लिया हूँ। क्या हुआ? फ्लैट के लिए। अब बोले कि नौकरी, पुलिस पूछे नौकरी कर रहे कि नहीं की है, तो बोले नौकरी नहीं मिला तो पैसा किस लिए 2 लाख रुपए ले। बोले कि नौकरी के लिए मांगा तो मेरी नौकरी नहीं लगी, नहीं लगी। नहीं लगी। तो पैसे का क्या? और घर पे यहाँ पर बोल रहे थे, और यहाँ पर बोल रहे थे कि मेरी नौकरी लगी, फोटो वोटो सब भेजते हो, सब थे भेजते थे, देखो मैं ये बंदूक सब दिखाते थे, सब कुछ करते थे। एक बार बोले मेरे को बंदूक लगी, मैं गोली लगी, मैं बोली आधी आदमी तो मर जाते हैं, तू कैसे बच गया? बोलते मैं बन गया भगवान का बलि, ऐसे बोले थे। मैं बोली जहाँ लगा वहाँ के निशान दिखाओ, तो हमसे बातें करना बंद कर दिया। हाँ, काफी झपटबाजी से उन्होंने हाँ, तो बोले ना कि तुम्हारी मेरी छोटी बहन को, मेरी छोटी थी मेरे से, बोले कि तुम्हारी बहन है बड़ी वाली, वो बड़ी इंक्वायरी लेती, तो मेरी बहन बोली वो सबकी इंक्वायरी लेती। तो बात सब बोला करो, झूठ उससे मत बोला करो, वो झूठ कभी बोलती नहीं है, और झूठ बोलती है, जो झूठ बोलता है उससे नफरत ही करती है। मैं एक बार भैया उनसे बोला था कि देखो झूठ बोलोगे तो मेरे से झूठ मत बोला करो, मैं झूठ बोलने से नफरत करती हूँ, जो बात है तो हकीकत बोला करो। और ये भी बात बोले भाई नहीं रखना मेरे बहन को, वो भी बता देना। तुम लोग इतना भैया मैं समझाई कि झगड़ाबाजी मत किया, एक दिन घटना हो ही जाएगी। आज देखो रोज रोज का चर्चा एक दिन तो भरी होता है भैया, तो अपने ऊपर हो या दूसरे के ऊपर हो, वो तो हो ही जाता है। रोज रोज का यही बात उनको मैं बार बार समझाती थी कि कुछ इंसान अपने कमाई से आगे बढ़ता है, कोई चोरी छिनारी करके नहीं होता है, लेकिन वो उनके दिमाग में क्या है कि सोचे कि हमारे ससुराल का लोग मतलब थोड़ी अमीर है तो इन लोग को लूटना चालू कर दो। जब से मतलब शादी हुई कहीं न कहीं इसमें लालच उनको, उनकी माँ को, उनकी बाप को, सबको लालच हो गई थी। ये पहले से आशंका थी? नहीं, ये तो पहले से आशंका नहीं थी। उनकी माँ शादी जब हुई थी, शादी जब घरे थे, तो ये बोली कि 2 बार मेरे पापा का तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब हो गया, तो जब शादी नहीं हुई तो यहाँ आने की उनकी क्या जरूरत थी? तो बोली जैसे सबका बाप वैसा मेरा भी बाप है, मैं देखने आई हूँ। तो माँ से एक बार बोली कि माँ ये धंधा मेरे को अच्छा नहीं लगता है, शादी हो जाए इंसान आता मेरे घर पे तो अच्छा लगता है। अभी मेरी बहन की शादी खाली तय हुई नहीं ना, तो बोली हाँ। मैं बोली क्यों आती है? अब वो आती थी तो कभी ये फाड़ के देखती थी, कभी वो फाड़ के देखती थी। मेरी नजर उसको थी कि ये सही लग रही है कि मतलब शादी तय हो गया तो दहेज भी ज्यादा मिलेगा। तो हम लोग भाई देखो बेटी जब शादी करते भैया ये नहीं देते कि खुशी से रहे, भाई देने वाला तो यही सोचता है कि मैं कितना हम लोग गरीब है भैया, लेकिन कैसो करके उसका खुशी पूरी करते हैं। ऐसा नहीं कि हम खुशी नहीं, उसका जो मांगी मुंह खोल के मांगी थी, हम लोग मुंह खोल के उसका पूरा अरमान किया। मैं बोली तेरा अरमान सब पूरा होगा, जो तू मांगेगी वो होगा, लेकिन जो मांगी थी सब अरमान उसका हम लोग पूरी किए थे।
कभी ऐसा आभास नहीं होगा आप लोगों में कि ना। कोई ऐसी सामान को लेकर नाराजगी? नहीं, ये तो नहीं ना। वो तो बोली उसकी सास कि मेरे को तो घर भर दिए, जी मेरे को तुम्हारा पापा घर भर दिए। तो वो एक बार जिसे विदाई हुई थी ना, विदाई होने वाले पापा गए थे, जी तो इनको चैन अंगूठी पापा दिए थे। जी तो ये गुस्से में थोड़ी बहुत रात को सोते होते मैं फेंक दिए थे चैन अंगूठी कि अपना ले जो तेरा बाप दिया है। जी तो वो दे दिया। तो मेरी बहन बोली जब भाई बाप दिए, मेरे बाप का पैसा लगा, मैं क्यों फेंकूं? आज तुम नाराज हो तो कभी तो पहनने के लिए मांगोगे। जी जी तो मेरी बहन बोली ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तो मैं लेते जाता हूँ, तो यहाँ भी रखा रहेगा, वहाँ भी रखा रहेगा। तो उनकी सास क्या बोली कि चैन अंगूठी लेके जा रही है, चैन अंगूठी लेके जा रही है। तो मेरे पापा से लड़ गई कि तुम्हारी बेटी का क्या सिखाओ कि चैन अंगूठी लेके मेरे लड़के जा रहे। तो मेरे पापा ये बोले कि अभी दामाद गुस्से में होगा, फेंक दिया, ठीक है। आप हमारे जब नाराज खुद खत्म हो जाएगी तो मेरी बेटी रखी रहेगी ना, भाई वो और तो क्या बाद में ले लेंगे। और बाद में वही ना पहनेगा, और जी। कौन पहनेगा? दो ही जानकारी, जब वो रखे चाहे तुम रखो। जी। लेकिन अभी मेरी लड़की थोड़ी कुछ वो जान गई कि वो बुढ़िया सुन ली थी कि इनका जो चैन अंगूठी जो सामान मिला है उनकी छोटी लड़की को दे देंगे समझा के। तो मेरी बहन इतना जानकारी उसको हो गया था कि मेरे चैन अंगूठिया